कंटेस्टेबल मार्केट, अब इतनी कहानी मैंने सुनाई तो ये तो तुम लोगों के लिए बड़ा आसान होना चाहिए समझना, ठीक है। कंटेस्टेबल मार्केट इज अ मार्केट इन विच न्यू फर्म्स कैन एंटर इजीली एंड एग्जिट, and exiting firms can exit easily even if only one firm is currently operating in the market. यानी कि अगर बेशक आपकी मोनोपोली भी है, ठीक है, even then it's very easy for new firms to enter the market, ठीक है। एंड इट इज नॉट द नंबर ऑफ फर्म्स, ये कहते हैं कंटेस्टेबल मार्केट वाले बात ये करते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मार्केट स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। सो ये कंटेस्टेबल मार्केट वाले ये बात करते हैं कि आप भूल जाओ कि जो है ये नंबर, ये ट्रेडिशनल थ्योरी हो चुकी है कि नंबर ऑफ फर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और आजकल ऑलमोस्ट एवरीवन इज फेसिंग थ्रेट ऑफ पोटेंशियल कंपटीशन। So even if you are a monopoly, you will be on your toes, ठीक है, if your market is in a, if you are operating in a market which is contestable in nature, ठीक है। And for a market to be contestable, to be perfectly contestable, तो क्या होना चाहिए? New firms must be able to enter the market freely and quickly, ठीक है। This means the absence of high startup cost, कोई इतनी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि वो डूब गई तो बस फिर आप गए, ठीक है। अच्छा, फिर जो है लीगल रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होनी चाहिए, लाइसेंसेस की बहुत कोई हाई फी ना हो, ठीक है ना, ये ना हो कि आप जो है उस मार्केट में पहले किसी ने अपना पेटेंट लिया हो। ब्रांड लॉयल्टी बहुत, हमें कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है ना, हमें तो बस ये है कि यार सस्ती राइड मिले, ठीक है। या एयरबीएनबी की भी कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, हमें तो है यार सेफ और अच्छा घर हो, राइट, या अच्छा मतलब रूम हो। अच्छा, फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना हो दैट फेवर एग्जिस्टिंग फर्म्स, सही है। तो ये आपकी हर चीज होगी तो आपकी मार्केट क्या होगी? परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट होगी। देन देयर शुड बी नो बैरियर्स टू एग्जिट, यानी कि आप इजीली यू कैन लीव द मार्केट विदाउट सफरिंग अ लॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई संक कॉस्ट ना हो। मैंने बताया ना कि शिप डूब गई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर अ मार्केट टू बी कंटेस्टेबल देयर शुड बी नो संक कॉस्ट। और जो आपका कैपिटल है, इट कैन बी रीसोल्ड और रीयूज्ड, आप बेच सकते हो अपना कैपिटल, ठीक है, इट कैन बी रीसोल्ड और रीयूज्ड। फिर एक और इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे कि अगर मेरा नहीं चला एयरबीएनबी वाला बिजनेस, तो मैं क्या करूंगी? जो फर्नीचर लिया वो मैं बेच दूंगी, ओएलएक्स पे लगा दूंगी, ठीक है, या रीयूज कर लूंगी, मेरा एक और रूम खाली है मैं उधर लगा कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, दे शुड हैव एक्सेस टू द सेम टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एज एग्जिस्टिंग फर्म्स, ठीक है, सबके पास वही। मैंने ऊबर पे अपना लगाने में भी आराम से उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं ये भी एक कंटेस्टेबल मार्केट है, ठीक है, कि अब आजकल जो है वो, अगर मैं बड़ी कोई इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं, जैसे मेरा एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने एक वो एप्लीकेशन बनाई है, मुझे उसका नाम भूल गया है, पता नहीं जुनूनू नाम है या क्या नाम है, ठीक है ना। तो उसने वो एप्लीकेशन बना ली है, उसमें कोई, उसने कोई बहुत हाई कॉस्ट तो नहीं है, उसमें बच्चे हैं बैठे हैं मिलके, उनको एप्लीकेशन बनानी होगी, या किसी को कह दिया होगा, उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए, एप्लीकेशन बन गई, ठीक है ना। तो ये भी आपकी कौन सी मार्केट है? कंटेस्टेबल मार्केट है। अब ये आइडिया सुन के जो हमारा हसन खान है जो अपनी वीडियो ऑन करने लगा है, तो वो कहेगा कि यार ये तो मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं भी इस तरह से कोई जुनूनू किस्म की मैं भी वीडियो, वो मैं भी कोई ऐप बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब वो चले ना चले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई इतनी ज्यादा जो है वो संक कॉस्ट नहीं होगी। हसन कह रहा होगा मेरा सारा बिजनेस, कोई हर बिजनेस जो है वो मुझे देती है और सारे बिजनेसेस मेरे फ्लॉप करवा रही हैं, कोई ना कोई बिजनेस चल जाएगा, डोंट वरी हसन, आई हैव हाई होप्स फ्रॉम यू। अच्छा, फिर कंज्यूमर लॉयल्टी ज्यादा ना हो, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्विच फर्म्स इफ प्राइस राइजेस और क्वालिटी फॉल्स, ठीक है।
संक कॉस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, आपको पता होना चाहिए कि संक कॉस्ट होती क्या है. Sunk costs are the costs that cannot be recovered once incurred. एक दफा आपको ये incur कर लिए sunk cost, तो it cannot be recovered. ठीक है. Even if a firm leaves the market. एग्जाम्पल के बड़ी हेवी किस्म की हमने एडवर्टाइजमेंट की है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो संक कॉस्ट है ना, बिजनेस डूब गया. तो एडवर्टाइजमेंट, इतने लाखों की हमने एडवर्टाइजमेंट की है, वो पैसा भी गया हमारा. सही हो गया. तो वो आपकी संक कॉस्ट होती है. या आपने बड़ी ही रिसर्च इन R&D की, उसमें आपने बड़ा पैसा लगाया, दैट इज ऑल्सो अ संक कॉस्ट. या आपने कोई बड़ी स्पेशलाइज्ड मशीनरी खरीदी है, दैट इज ऑल्सो अ संक कॉस्ट. जो भी बिजनेसेस जिनमें इस किस्म की चीजें होती हैं, बड़ी हेवी एडवर्टाइजमेंट है, हेवी किस्म की R&D है, कोई बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की जो है वो मशीनरी है, वहां पे जो है वो उन फर्म्स को या उन मार्केट्स को, वली खान, या चलो अब लड़कियों से पूछते हैं ना, मरियम तुम बताओ, उन मार्केट्स को हम कंटेस्टेबल मार्केट कह सकते हैं या नहीं? प्लीज आप एक सेकंड रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन ये है कि तुमने बड़ी हेवी किस्म की एडवर्टाइजमेंट की है, या और तुमने साथ ही बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की मशीन भी खरीदी है, क्या उसको हम संक कॉस्ट कह सकते हैं? उसको हम कंटेस्टेबल मार्केट कह सकते हैं? नहीं मिस, क्योंकि कंटेस्टेबल मार्केट्स में संक कॉस्ट नहीं होती. बिल्कुल, गुड हो गया. ठीक है. सो जितनी आपकी ज्यादा संक कॉस्ट है, उतनी ही कंटेस्टेबिलिटी कम है. ठीक है. अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट कंटेस्टेबल मार्केट्स तो होती वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती ना. ये बड़ा मुश्किल है कि परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट हो. कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना, कुछ ना कुछ, जैसे शाहिर ने भी बोला कि कुछ ना कुछ तो लूज होगा ही ना. ठीक है. तो परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट्स तो नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक हो गया, हम वी अग्री विद दिस. लेकिन जो है थोड़ा बहुत उसमें, मतलब यानी कि जो है वो होगा. ठीक है. द हायर द संक कॉस्ट, द लोअर द कंटेस्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट. ठीक है. अच्छा, फिर एक और चीज, कंटेस्टेबल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्म्स फेस द थ्रेट ऑफ हिट एंड रन कंपटीशन. क्या है ये प्रोसेस? एक दफा हम सारा पढ़ते हैं मिलके. प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हिट एंड रन कंपटीशन क्या है? एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. हसन खान जो है उसका बिजनेस हिट हो गया है भाई इस दफा. ठीक है. और उसका जो है उसकी बिजनेस में उसने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न किए. अब जब उसने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न किए, तो तुम सब के सब भागते हुए आए, तुम लोगों ने कहा हम भी इसी मार्केट में एंटर होंगे, जो हसन प्रोडक्ट बना रहे हम भी वही बनाएंगे. सो न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट, और उसकी वजह से क्या होगा? हसन बेचारे की जो प्राइसेस हैं उसके प्रोडक्ट की, वो कम हो जाएंगी. ठीक है. अब जब जो है उसकी प्राइसेस कम हुई है, तो और वो अपनी प्राइसेस को और कम करने की कोशिश करेगा. ठीक है. जब वो और कम करेगा, तो न्यू फर्म विल एग्जिट बिफोर लॉसेस अकर. न्यू फर्म्स, तुम लोग सब कहोगे भागो यार यहाँ से, हसन ने तो जो है वो अपनी प्राइसेस कम करना शुरू कर दी, अब हमें लॉस लॉस हो जाएगा. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट, फर्म्स अवॉइड चार्जिंग हाई प्राइसेस. यानी कि तुम लोग अपनी एप्स में बड़ी हाई प्राइसेस नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल तुम, या एयरबीएनबी तुम लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो उसमें भी कोई बहुत हाई प्राइसेस नहीं होंगी, क्योंकि हमें डर होगा यार कि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, पूरी दुनिया जो है वो एयरबीएनबी के बिजनेसेस में आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा. सो हिट एंड रन कॉम्पिटिशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको और इजी बता देती हूँ. हिट एंड रन कंपटीशन होता है कि मार्केट को आप हिट करते हो. ठीक है. आपको जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो आप रन कर जाते हो. ठीक है. एज न्यू entrants you hit the market, and when you start getting sufficient profits, you run away from it. बट इसकी वजह से एग्जिस्टिंग फॉर्म्स को क्या मसला होगा? तुम लोगों की हिट करने की वजह से हसन खान के जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि उसका मार्केट शेयर तुम लोगों ने खा लिया. ठीक है. ये तुम लोगों की इस हिट की वजह से डेंट हसन के बिजनेस पे पड़ेगा. जो वो पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा था, अब वो क्या करेगा? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा. ठीक हो गया यहां तक? एनी क्वेश्चंस?
मिस न्यू एंट्रेंट की प्राइस फिर भी एग्जिस्टिंग फर्म से कम होगी? बाद में करेंगे जब हसन खान देखेगा कि तुम सब आए हो और जो है तुम लोगों ने इसका मार्केट शेयर खा लिया और प्राइसेस कम होना शुरू हो गई है, तो हसन खान अपनी प्राइस को कम कर देगा, कहेगा मैं प्राइसेस को कम करता हूँ, मैं इससे कम उस पर चार्ज करूंगा। अब होगा क्या, तुम लोग देखोगे, तुम लोग कहोगे यार ये हसन को पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, इसने तो प्राइसेस कम कर दी है, ठीक है, तुम लोग कहोगे यार हमें जो प्रॉफिट मिला हुआ है उस प्रॉफिट को हम समेटते हैं, तिजोरी अपनी लेके जाते हैं और भागते हैं यहां से, इससे पहले कि ये इसकी इसकी प्राइसेस कम होने की वजह से हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो तो देयर इज अ, कंपटीशन से लोअर होगी प्राइसेस? पहले तो हो गई कंपटीशन से प्राइस लोअर, हसन और लोअर करेगा, पहले हसन ही था इस पूरी मार्केट में। तुम सब जब तुम सबने देखा इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे तो तुम सबने एंट्री मार ली अपनी, तुम सबकी एंट्री मारने की वजह से, उस कंपटीशन की वजह से सबकी प्राइसेस लो हो गई। हसन पहले वहां पे जो है काम कर रहा था, हसन की जो है प्राइसेस जब लो हुई तो उसने कहा भाई मैं तो अब जो हूँ इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं अपनी प्राइसेस को और लो कर दूंगा। जब तुम लोगों ने देखा कि यार ये तो जो है इसको कुछ हो गया है, ये तो अपनी प्राइसेस और लो कर वे, तो तुम लोग कहोगे यार हमने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है उसको हम समेटते हैं और भागते हैं मार्केट से। लेकिन हिट तो तुम लोग करके चले गए हो हसन को, ठीक है ना, हिट हो गया, हिट करके तुम लोग रन कर गए हो, ठीक है हसन खान, समझ आई है बात की। ये वाला चैप्टर तो तुमने इसमें जो है ना फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। चलो वली, समझ आ गई, सही है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन अ कंटेस्टेबल मार्केट, इसका क्या मतलब है कि भाई इवन इफ अ फर्म इज अ मोनोपोली, ठीक है, अगर आप कंटेस्टेबल मार्केट्स में हो ना, इवन इफ यू आर अ मोनोपोली, आप ही आप ऑल अलोन हो, ठीक है, इवन देन यू मे चार्ज लो प्राइसेस, you may operate at minimum average cost, you may earn only normal profits in the long run. Why? Because if you are earning super normal profits तो ये hit and run competition का प्रोसेस चलने का डर है, ठीक है। सो इवन इफ यू आर एग्जिस्टिंग इन अ मोनोपोली, you may charge low prices, you may operate at minimum average cost, you may earn only normal profits in the long run. रीजन बिहाइंड दिस इज कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, हिट हो जाओगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? यस मैम। चलो जी अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेस्टेबल एंड नॉन कंटेस्टेबल मार्केट्स, relatively contestable markets, online tutoring, food delivery services, private home tuition, cleaning services, non-contestable market, railways, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, देखो इसमें कितना रेलवेज में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, वाटर सप्लाई, नेचुरल गैस पाइपलाइन, इन सब में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर ये बिजनेसेस, इन बिजनेसेस में घुस जाओ और ये आपके डूब डूब जाए तो फिर तो गए, ठीक है, फिर तो शिप डूब गई, टाइटैनिक है ये तो फिर, सही है। जब टाइटैनिक डूबी थी तो बड़ा उसको लॉस हुआ था ना, तो ये फिर टाइटैनिक वाला सीन हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है कंटेस्टेबल मार्केट्स के? लो प्राइसेस, इट इंकरेजेस लो प्राइसेस, अगर आप जितनी आपकी मार्केट कंटेस्टेबल होगी उतनी ही लो प्राइसेस इंकरेज की जाएंगी, उतने ही आप एज अ प्रोड्यूसर आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगे। मोनोपली, अगर इवन मोनोपली हो तो आप कहोगे भाई हमारी तौबा, हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हिट एंड रन का वो है, कंज्यूमर वेलफेयर आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की? परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी इज रेयर इन रियलिटी, ये जो है ना, ठीक है। सो आपकी क्या इसमें है कि भाई परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी इज रेयर इन रियलिटी, असल में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप परफेक्टली कंटेस्टेबल हो,
ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी जैसे शाहीन ने बताया कि कुछ ना कुछ तो डूबेगा ना, ठीक है। मैंने तो इतनी मेहनत से एयरबीएनबी किया, मैंने बैठकर जो है वो पेंट करवाया, पेंट वाले को पैसे दिए, ठीक है। और फिर हर एक की उस पर भी डिपेंड करते हैं ना, कि मतलब हो सकता है ये पेंट के पैसे मेरे लिए पूरी संक कॉस्ट ही हो। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि चलो ठीक है, बेशक जो है वो 30,000 का भी पेंट हुआ हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन हो, सही है। तो ये भी एक मसला है। फिर संक कॉस्ट जो है इट ऑफन एग्जिस्ट, ये तो हो गया, सॉरी। ब्रांड लॉयल्टी रिड्यूसेस मार्केट एंट्री, कि भाई ठीक है, हर एक का, एवरीवन हैज एक्सेस टू द टू टेक्नोलॉजी, हर एक अपना पेज बना सकता है, लेकिन एक ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। अब सबने हसन खान के पास आना है, ठीक है, उसका एक ब्रांड है, सही है। तो उसकी वजह से जो है अदर फर्म्स माइट बी, तुम सब डरोगे कि नहीं यार, हसन खान को नहीं, हमने उससे पंगा नहीं लेना, ठीक हो गया। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकता है कुछ फर्म्स को मिल रही हो, तो इट मे डेटर न्यू फर्म्स की भाई ये पहले से ही है स्मार्ट इस इंडस्ट्री में, इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, अन्य वाह ये पैसा जो है पहले ही कमा रहे हैं, तो हम इसमें बीच में आ जाएंगे तो पता नहीं हम सरवाइव कर सकें या नहीं कर सकें। अच्छा, अब ये सब तुम लोगों ने किस तरीके से लिखना होता है, अगर तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल प्योर कंटेस्टेबल मार्केट्स पे क्वेश्चन नहीं भी आता, ठीक है, जो कि अक्सर नहीं आता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर तुम लोगों को आज तुम लोगों के नेट का, आज मुझे पता है कि इंटरनेट का काफी इशू है, वो बारिश की वजह से आई कैन सी कि एक दो बच्चे जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं वाली चीज। चलो, सो मैं ये बता रही थी कि अगर जो है फॉर एग्जाम्पल ये तुम लोगों को प्योर क्वेश्चन नहीं आता कंटेस्टेबल मार्केट्स का, जो कि नहीं भी आता P4 में, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है। कहाँ लिखना होता है, कौन से एग्जाम क्वेश्चन में? मोनोपलीज की बात करते हो, क्या मोनोपलीज देयर आर दे ऑलवेज हार्मफुल? तो आप कहोगे कि आजकल के इन दिस रियल वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इन एवरीवन इज इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, के जो ये मोनोपलीज हैं, they cannot be, or they cannot always be exploiting the consumers, ठीक है। because of this access to technology, ये जो firms हैं they are becoming more and more contestable, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों को याद हो, हम इसको ले लेते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग को, फॉर एग्जाम्पल ट्यूटरिंग एज अ होल को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। हम कहीं लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज क्लोज टू होम रादर देन समथिंग एल्स। सो देयर वाज अ टाइम जब हमारे वाले वैसे से टाइम थे, तो उसमें मतलब यानी कि सोच भी नहीं सकते थे। मैं किससे बात कर रही थी, आई थी मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, और मैं कह रही थी कि थिंग्स हैव चेंज सो मच। मैं खुद भी आई यूज टू बी समवन जो कहती थी कि यार ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो सकती हैं, एंड हाउ इज इट इवन पॉसिबल, एंड नाउ आई एम टीचिंग ऑनलाइन। और जो है आजकल की जो जनरेशन है, दे आर ऑल्सो मोर कंफर्टेबल विद ऑनलाइन टीचिंग, बिकॉज वो कहते हैं यार इतना टाइम वेस्ट होता है आना जाना, हम बड़े थक जाते हैं, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो हमारे से इतनी ज्यादा वो नहीं हो सकती कि तुम यहाँ, ये सही है। तो द थिंग इज कि एक टाइम होता था जब सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल क्लासेस होती थी, उसके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जितनी होती थी, वो बड़ा अच्छा लगता था। बच्चे वहां पे जो है अपने बैग्स बांध के हम जैसे जो है जा रहे होते थे, और जितनी वो ज्यादा अट्रैक्ट करती थी कि अच्छा बड़ी प्यारी सी क्लास है, उसके साथ उसके एक साथ जो है अटेंडेंट है, और ये सारी चीजें, ठीक है। इवन एज अ टीचर जब मैं पढ़ाती थी फिजिकल उसमें, तो ये सारे बड़े मजे आ रहे होते थे, ठीक है। बट नाउ ऑल दिस इज बिकम अ कंटेस्टेबल मार्केट। कोई एक जो है फर्म या एक अकेडमी उसकी मोनोपली नहीं रही है। व्हाई? बिकॉज एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सही है। तो हमने ये बात करनी होती है कि इन द रियल वर्ल्ड आपकी जो मोनोपलीज हैं, अगर वो कंटेस्टेबल मार्केट्स में है, then they cannot exploit the consumers at all. और this will make a difference in your answers. जब तुम लोग मोनोपली की बात की, क्या आर मोनोपलीज ऑलवेज एफिशिएंट, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं इस तरह का तुम लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगी भी। तुम लोगों ने कहना है कि नहीं, मोनोपलीज जो है उनके मसले मसाइल हैं, मानते हैं, लेकिन कंक्लूजन में है कि अगर इफ दे आर एग्जिस्टिंग इन अ कंटेस्टेबल मार्केट, then they have to be efficient.
they have to be productively efficient because they have to survive. ठीक है, एलोकेटिवली एफिशिएंट क्यों होते हैं वो मैं तुम लोग को पहले बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट उनको जो है कहती है कि एलोकेटिवली एफिशिएंट हो, या इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज पीपल, या इन द मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज पीपल हैव सो मच नॉलेज नाउ कि उनको पता है कि यार ये गलत है, ये एक्सप्लॉइटेशन है, इस तरह से नहीं, तो दे ट्राई टू बी एलोकेटिवली एफिशिएंट. मोनोपोलीज ट्राई टू बी एलोकेटिवली एफिशिएंट एटलीस्ट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. और प्रोडक्टिवली एफिशिएंट क्यों होते हैं? ठीक है, एलोकेटिवली एफिशिएंट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस. एंड प्रोडक्टिवली एफिशिएंट क्यों होते हैं? और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स रेगुलेशन. एंड प्रोडक्टिवली एफिशिएंट क्यों होते हैं? अगर वो कंटेस्टेबल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल थ्रेट ऑफ कंपटीशन. सो दे विल ट्राई टू बी they will try to be productively efficient.